अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त हैं और नताइज आने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स नहीं हैं जो रात को हमारे सामने आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कल मैं यहाँ पर 4 बजे आया और दिन को 3 बजे बल्कि आया मैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद और पिंडी के कॉन्स्टिट्यूंसी थे वहाँ पर मैं विज़िट करता रहा। शाम को ये बताया गया जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे उनकी तरफ से कि रिज़ल्ट का जो है 5 बजे पोलिंग का टाइम ख़त्म होगा, तो 6 बजे तक कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, 6 बजे के बाद किया जाएगा। फिर ये बताया गया कि वक्फे-वक्फे से आधे-आधे घंटे के बाद आकर बताते रहे कि जी के आधे घंटे के बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, 10 बजे तक रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, 12 बजे तक रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जो रात को एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये पैदा हुई यहाँ पर कि मगरिब के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ से बाहर निकले अपनी गाड़ी में, जो उनका लाओ लश्कर था उसके साथ, वो चले गए और कोई रात तकरीबन ना जाने वो कहाँ चले गए, लेकिन 5 घंटे 5 उनकी घंटे? 5 घंटे के बाद वो तकरीबन साढ़े 11 पौने 12 बजे वो वापस आए। उसके बाद जब वो वापस आए यहाँ पर 12 बजे, तो उससे पहले एक खबर चली जियो पर। जब वो आने से पहले एक खबर चली जियो पर कि जो निजी टीवी चैनल जो रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, हाँ, नताइज वो दिखा रहे हैं, उसका इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये खबर चली, लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे ही वो खबर चली कोई 5 मिनट के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उस खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी ये अच्छा। खबर तो हमने दी ही नहीं है। हाँ, अब देखना ही है, उसको देखें, अगर देखें तो ये खबर आई कहाँ से? ये किसने चलाई खबर? फिर ये पीछे हमारे इलेक्शन सिटी बनाया गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगा दी गई जनाब, हाँ, जिसमें ये दिखाया बताया गया। अब 2018 में क्या हुआ था? हाँ, 2018 में तो आरटीएस की बात की गई थी कि हाँ, बिल्कुल। आरटीएस बैठ गया जी। हुँ, वो रात को 9 बजे बैठा, 10 बजे बैठा, 11 बजे बैठा। अब देखें इस वक़्त डेढ़ हो गया है। हुँ, इस वक़्त जो टोटल जो नेशनल असेंबली की सीट्स है वो 266 है, हुँ। जिन पर इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, पोल हुए हैं, वहाँ जिन पर वो 265 है। एक सीट निशिस्त जो है वो बेजोड़ वाली, वहाँ वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। पोस्टपोन हो गई थी। वहाँ कैंडिडेट एक जो है कत्ल हो गया था। जो इलेक्शन एक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ हाँ, पाकिस्तान का, हाँ, यहाँ का जो हमारे आइन का इलेक्शन एक्ट है, वो कहता है कि पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग का टाइम जो ख़त्म हो जाता है उसके 1 घंटे बाद रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा, लेकिन रात के 2 बजे तक बरसूरत रिज़ल्ट अनाउंस करने सारे हल्का-जात के, हाँ। जितने भी हुए। लेकिन यहाँ पर रात को 3 सवा 3 बजे पहला नतीजा अनाउंस किया गया, और वो भी रवायत के बरखिलाफ। हमेशा होता ये था कि जो पहला नतीजा अनाउंस करता होता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता होता था, खुद करते होते थे। खुद करते होते थे, लेकिन रात को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पहला बिल्कुल। नतीजा अनाउंस किया। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो कानून है इलेक्शन हुँ, एक्ट का, वो ये कहता है कि सुबह 10 बजे तक आपने बरसूरत हुँ, 2 बजे तक आपने रिजल्ट अनाउंस करने हैं। अगर कहीं न कहीं कोई मतलब किसी जगह दंगल हो गया, फसाद हो गया या बिल्कुल। कुछ भी हो गया, तो वो रिजल्ट अगर रुक जाता है तो सुबह 10 बजे तक बरसूरत वो रिजल्ट आपने देने हैं। लेकिन आरओ को वज़ाहत देनी पड़ेगी कि रिजल्ट लेट लेट क्यों क्यों हुआ। हुए? यहाँ तो पूरी असेंबली ही के रिजल्ट लेट हो गए हैं। रात को इस्लामाबाद की, कल मैं इस्लामाबाद की जो तीनों हल्के हैं, उनका विज़िट किया मैं। मैं जहाँ भी गया, जिस हुँ, हल्के में भी गया, जिस पोलिंग स्टेशन पर गया, हाँ, वहाँ पर रात उम्मीदवार जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, वो लोग इलेक्शन जीत रहे थे। और रात तक जो आरओ के जो 45 हमारे पास जो रिजल्ट आए थे, हाँ, उनके मुताबिक तो तीनों जो उम्मीदवार थे पीटीआई वो के, जीत वो तो रहे थे। 20-20, 30-30 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे। लेकिन रात को ये 3-4 बजे के बाद क्या हुआ कि सुबह वो जो जीते हुए कैंडिडेट थे, हुँ, वो इलेक्शन हार गए, और जो हारे हुए थे, वो जीत के। यहाँ पर इस्लामाबाद का एक हल्का है जिसमें खुर्रम नवाज़ राजा साहब कैंडिडेट है। अब बिल्कुल। यार कोई ये कैसे हो कैन एक्सेप्ट दिस के खुर्रम नवाज़ राजा साहब इलेक्शन जीत सकते हैं? वो उसके जो ओपोनेंट है अली बुखारी साहब, वो एक हाँ, बड़ा ही नामवर वकील, नामवर वकील जाना-पहचाना 20,000 वोट की लीड से लीड थे, से मैं उस जीत इलेक्शन रहा में था था। रात को। बिल्कुल। 2 बजे 3 बजे वो उस वक़्त तक जो 45 के जो हमारे पास फॉर्म थे, उनके हुँ, मुताबिक वो तो इलेक्शन रात को जीत रहे थे, हाँ, 20-30 हज़ार के वोटों की लीड से। लेकिन सुबह वो खुर्रम नवाज़ साहब राजा साहब जीत गए। फिर एक और जो मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग वो रिज़ल्ट था, हाँ, वो था राजा बशारत का, अच्छा। जो रावलपिंडी से थे। हुँ, वो इलेक्शन 50,000 की लीड से जीत रहे थे, 45 के तहत।
50,000 की 50,000 लीड की से। लीड से जीत रहे थे 45 के तहत। मुख्तलिफ टीवी चैनल पर जो खबरें थी वो 95,000 थे और उनके ओपोनेंट जो था उसके 45-46 के करीब थे मलिक इब्रार के। हाँ, अब 95,95,000 जो वोट लेने वाले को लेकर गए 55 पे और जो 45 था उसको 75 पर लेकर गए। ये पाकिस्तान की तारीख का, मैं यहाँ कल साले जाफर बैठे हुए थे, हाँ, बड़े सीनियर बिल्कुल। साफ़ी हैं। मैं उनसे ये यहाँ पर मुकालमा कर रहा था कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन है, और जिसमें बिल्कुल, जो जीते हुए उम्मीदवारान हैं, लोगों ने जिन पर एतमाद किया है, उनको हराया जा रहा है और जिन्हें लोगों ने उठाकर बैर फेंक दिया है, जिन पर एतमाद नहीं किया गया, नहीं किया गया, उनको जितवाया जा रहा है। जितवाया और जा मैं रहा इस सारी सिचुएशन में समझता हूँ है। कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जाली मार्टिन लूथर किंग, हाल मकीम रायवंडिया, पहले तो मुस्तकिल पता तो उनका हेवन फील्ड ही है ना। बिल्कुल। 50 साल वो सियासत करते रहे, 5 दहाइयाँ वो इक़्तिदार में रहे। अगर आप ये सारा कुछ करके आप यहाँ बैठेंगे, निज़ाम हुकूमत सँभालेंगे, तो इससे बेहतर आपकी ग्रेस से के साथ जो है ना, अगर आप ऐलान कर देते कि मैं अपोज़िशन में, आपकी सियासत भी बच जाती और आपकी रिस्पेक्ट भी होती। रिस्पेक्ट होती है एटलीस्ट कि जिन लोगों ने उनको मुंतखब नहीं किया या जो लोग जिन्होंने दूसरी पार्टियों को मुंतखब किया, एटलीस्ट वो ये तो देखते कि भाई अगर हार तस्लीम की है तो सच्चे दिल से कर ये ली है। अजीब बात है कि मैं रात को डॉक्टर यास्मीन राशिद भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत रही थी। हमारे सामने थी ये, बिल्कुल। मनसेरा से जनाब कायद सानी आलम इस्लाम के इनकलाबी लीडर अलहाज मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब मनसेरा से हार गए और लाहौर से भी हारा हुआ इलेक्शन को जितवाया गया। हारा हुआ है इलेक्शन में, अजीब इसमें कोई बात शक है। नहीं है। अब देखिए नून लीग में कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन हारा, ओ, उन्होंने ग्रेस दिखाई, उन्होंने जीतने वाले को जो ओपोनेंट का था लतीफ सरदार खोसा लतीफ साहब, खोसा, हाँ, उन्हें मुबारकबाद दी। यार मुबारकबाद ये दी। होता है, एक और जो बड़ा सियासी ज़बरदस्त कारकुन ट्वीट किया होता है, उन्होंने। ट्वीट की, और ये हाँ, जो ग्रेस होती है एक सियासी कारकुन की, जो जनवन सियासी कारकुन होता है उसकी ये ग्रेस होती है। ख्वाजा आसफ साहब इलेक्शन अभी तक रिजल्ट उनका नहीं आया। नहीं आया। मेरे ख्याल में पिछली दफा जो 2018 में तो वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल की थी कॉल की थी। कि जनरल साहब मेरे नाल तो बड़ा बुरा हो गया, मैं तो हार रहे हैं। फिर उसने जिताया गया सी। इस दफा शायद कोई कई कॉल जो है, कल फोन भी बंद रहा ना सिग्नल पूरा बंद दिन। थे ना शायद हाँ, उस कल वजह से कॉल सिग्नल नहीं भी बंद रहे, आज जो रिजल्ट जो है वो सिग्नल ऑन हुए, तो फिर शायद ये भी हो सकता है कि उधर से सिग्नल बंद हो जिधर वो कॉल करना चाहते हो। अच्छा। लेकिन मेरे लिए देखिए जावेद लतीफ इलेक्शन हार गए, हाँ, ये बड़ा ही जो है वो मैं समझता हूँ कि अच्छा नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो बड़े उठ बड़े गए, बुर्ज वो लोग जो कि सीनियर लीडरशिप है जो नून लीग 30-30 35-35 साल से 40-40 साल से जनाब सियासत में थे, जो मियां नवाज शरीफ साहब के कार खास, रोयल असगर जैसा बंदा इलेक्शन हार गया लाहौर से, सरदार अपने जावेद लतीफ हार गया, मुर्तजा अब्बासी हार गया इलेक्शन, ख्वाजा साद रफीक साहब हार गए। इसी तरह ये जो फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के बारे में कहा जा रहा है वो इलेक्शन हार गए, हाँ, ख्वाजा आसफ इलेक्शन हार गए। ये वो लोग हैं जिनकी सियासत, अब ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है ना वो मुर्रख उनकी सियासत का आखिरी बाब लिख रहा है, लेकिन ये इक़्तिदार जो उन्हें बीक में वो इक़्तिदार ले रहे हैं, वीक में ले रहे हैं। ये फुजले के ढेर पर इक़्तिदार करने से बेहतर था कि वो एक रिस्पेक्ट के साथ, ग्रेस के साथ चले जाते, ताकि उनकी सियासत भी बचती। और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। अब देखिए लाहौर से हाँ, नून लीग का गढ़ मोहतरमा मरीम नवाज, मैं उन्हें आप ही कहता हूँ, तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, वो महर शराफत से 2000 वोटों के लीड से जीत रही है और हकीकत में वो हारी हुई सीट थी उनकी, लेकिन जितवाया गया। अभी जो खबर मिली है कि जो मियां नवाज शरीफ का लाहौर से 47 का जो फॉर्म आया सामने, उसमें जितने भी उम्मीदवार थे बाकी वो सारे उनकी 0 वोट है। और जो आरओ था वहां पर जिसने रिजल्ट अनाउंस करना था, वो अभी उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ, तो फौरी तौर पर जो सूबाई इलेक्शन कमीशनर था उसने एक नया आरओ का मुस्तकर कर दिया कि भाई आप करें। यार ये चलाकियां ज्यादा देर नहीं चलेंगी। ज्यादा मैं देर ये नहीं, समझता हूँ बिल्कुल। फैसल साहब कि अगर आपने आगे जाना है ना, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान तो नौजवान नस्ल ने जो फैसला किया है ना, इसके सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप कौम में से हैं, कौम आप में से नहीं है। इसमें कोई वही माशरा तरक्की करता है जहाँ राय का एहतराम किया जाता है, जहाँ लोगों को इज्जत दी जाती है। आप उनकी राय को कुचल देंगे बूटों तले, तो यार किस तरह आप आगे जाएंगे। ये जिनको आप इक़्तिदार दे रही है सारा कुछ करके,
इससे अनारकी बढ़ेगी, अच्छा, इस्तेकाम नहीं ये आएगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर नौजवानों ने जिनको सेलेक्ट किया है तो आप उनके सामने सरेंडर कर दें, बल्कि वो आप उन्हीं में से हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके अंदर हम खड़े हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे देखते हैं कि पूरे 20 घंटे मैं काउंट कर रहा था कि 20 घंटे गुजर चुके हैं, अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बता दें। मैं ये जहाँ पर खड़ा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस, मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ऑफिस, मैं इस बात पर मुझे बड़ा अफ़सोस और दुःख होता है इस बात का। हिंदुस्तान के अंदर हमारा पड़ोसी देश है, हमारा बिल्कुल। एक ही जैसी उम्र है हमारी उनकी। 90 की दहाई तक वहाँ पर जितने भी इलेक्शन कमिश्नर आते रहे ना, उनका काम फ़कत डाकिये वाला होता था। हुँ। लेकिन 90 की दहाई में एक ऐसा ब्यूरोक्रेट वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा, जिसने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया और हिंदुस्तान के हर पॉलिटिशियन जो ताकतवर से ताकतवर तीर पॉलिटिशियन था, हुँ। वो ये कहने पर मजबूर हुआ कि हिंदुस्तान में एक भगवान रहता है और एक तीन शैतान रहता है। ये साहब जो आए सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये जब आए तो ये मैंने कहा यार एक ब्यूरोक्रेट आया है तो ये शायद इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बना देगा। बाख्तियार बना दें। लेकिन इन्होंने ऐसा बाख्तियार बनाया इलेक्शन कमीशन को कि ये खुद जो है ना वो लेट गए। ये पता नहीं अजीब-ओ-गरीब किस्म की इनका मामला। फिर देखें पिछला जो आरटीएस की बात की थी बैठा हुआ, इन्होंने एक दर्जा एक स्टेप आगे जाकर इन्होंने कहा नहीं जी हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं, जदीद तरीन सिस्टम ला रहे हैं। जदीद-तरीन अब सिस्टम। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसका बट्टा बटा दिया गया रात को जनाब जो मनपसंद लोगों को जितवाने के मनपसंद लिए। लोगों को जितवाने के लिए। इन हालात में ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिकंदर सुल्तान राजा के माथे पर ये कलंक है। उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए यार, इज़्ज़त के साथ घर चले जाना चाहिए कि मैं ये नहीं करवा सका, मुझसे मैरिज नहीं हो सका। इसमें इसमें बिल्कुल, यही बेहतरी है यार। इसमें कोई तारीख शक में तो वो हो गए। तारीख अब देखिए तारीख किसी को तो माफ़ नहीं करती ना। नहीं है। मोरख कौन है? मैं है, आप है, ये लोग हैं, अवाम है ये सारी। बिल्कुल, कोई शक ये लिख रहे हैं ना तारीख, एक-एक लम्हा लिख रहे हैं तारीख क्या हो रहा है। ये इज़्ज़त बहुत यही होती है कि बंदा घर चला जाए यार। बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े हैं, 20 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स है वो फाइनल नहीं हो सके हैं। इस्लामाबाद के 3 हलके थे जिनको हमने जो है वो सारा दिन फील्ड के अंदर कवर किया और सारा दिन देखने के बाद शाम को जो हमें नताइज मिले या हमने जो सूरत हाल फील्ड में देखी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारान जो है वो जीत रहे थे। लेकिन रात गया जब रिजल्ट सुनाया गया तो उसमें तीनों उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार चुके थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पर कामयाब करवाया गया। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।